हाँ, तो हम थे अनेकाल शीत सर्वस्व में, हमने बताया था कि शीत का एक एग्जाम्पल हमारा बाकी रहा था। अच्छा, यहाँ तक तो शीत अनेकाल शीत सर्वस्व तक तो हमारा हो चुका था, बराबर प्रॉपर है ना, वहां तक तो सबको पता है ना। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। तो देखो, अनेकाल शीत सर्वस्व में हम पढ़ रहे थे कि जो अनेकाल हो या फिर शीत हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जो भी षष्ठी है वहां पे पूरी पूरी निकाल के फिर उसके स्थान पे स्थान करेंगे, ठीक है। तो उसमें उदाहरण एक है, उसमें है जस ससो हो सी, ये है 7/120, ठीक है। इसमें जस ससो हो, यह षष्ठी द्विवचन की, जस की भी बात हो रही है और सस की भी बात हो रही है, दोनों की। सी यानी कि सिही यानी कि वो प्रथमा है, और इसकी अनुवृत्ति नपुंसकात यानी कि नपुंसक, जो जितने भी नपुंसक है प्रातिपदिक में शब्द में, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पे इतना सप्तमी सॉरी ये षष्ठी है, ये प्रथमा है, और जो नपुंसकात है ना वो पंचमी है। इसका अर्थ हुआ कि पंचमी यहाँ पे होगी। मान लो कि फल नामक, फल एक नपुंसक शब्द है, ठीक है, और उसके पीछे जस आया, ये सूत्र ऐसा बताता है पंचमी, ये पंचमी है, नपुंसकात पंचमी है, तो पंचमी यहाँ पे आई तो तस्मादित उत्तरस्य से हम काम यहाँ पे करेंगे, वहां तक हो जाएगा, बराबर। ये तो हम धीरे धीरे समझ पा रहे हो ना, पंचमी है ये, तो तस्मादित उत्तरस्य यानी कि हमको इस ओर जाना है, तो यहाँ पे हम गए। ये जस और शस, यहाँ पे दो बात हो रही है कि या तो जस हो या तो क्या हो, शस हो। जस हो या तो शस हो, तो क्या होगा, वो ऐसा बता रहा है सूत्र कि या तो जस हो, सस हो पीछे यहाँ, और आगे यहाँ पे नपुंसक फल, नपुंसक है फल, यानी कि फल एक हमने लिया है उदाहरण, तो यहाँ पे नपुंसक शब्द हो, तो ये इनको है ना सी आदेश होता है। तो अभी देखो यहाँ पे जब भी सी आदेश होता है ना, तब थोड़ा हमको अवेयर होना पड़ता है। अभी सी जब आदेश हुआ तो हमको आदेश देखना कैसे है, ईत संज्ञा निकाल के देखना है, वो आ रहा है उसको पूरा देखना है। तो हमको जो भी शीत आदेश होता है वो ईत निकालने के बाद देखना होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी अभी यहाँ पे शीत स को ईत करके फिर हम आएंगे या फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आदेश सी हुआ है, तो यहाँ पे हम शीत स की ईत संज्ञा नहीं करेंगे लसक पद्धति, क्योंकि अभी तो वो आदेश है, तो अभी वो प्रत्यय नहीं है। तो ये जो है स है, उसमें दो चीज है, सकार है और इकार है, तो अनेकाल हुआ है कि नहीं। इसको हम एकल करेंगे या अनेकाल करेंगे, इसको हम ई का आदेश करेंगे या सी का करेंगे, पहले आप बताइए, ये करेंगे या ये करेंगे। सी में हम क्या गिनेंगे, स को ईद करके ई को हम आदेश करेंगे इसकी जगह पे, या फिर हम सी आदेश करेंगे, क्या करेंगे आपके हिसाब से। अब हाँ, बराबर माता जी, एग्जैक्टली। हम यहाँ पे अनेकाल है तो सी का हम करेंगे, और इसीलिए भी करेंगे क्योंकि अभी है ना, अभी वो प्रत्यय नहीं, अभी वो आदेश हुआ है। तो हम यहाँ पे सी का अनेकाल होने के कारण, यहाँ पे देखो अनेकाल में दो चीज है, अनेकाल है या तो शीत, वो सूत्र जो है अनेकाल शीत सर्वस्व, जो सूत्र है अनेकाल शीत सर्वस्व, उसमें दो चीज है, एक तो अनेकाल हो तो, या तो फिर शीत हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनेकाल है, इसकी वजह से हम यहाँ पे सी का आदेश करेंगे। अब फिर ये जैसे ही सी, जस का सी हो जाएगा तो ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय भाव से जिसकी जगह जो आता है ना, उसको भी इसमें जो गुण रहते हैं ना वो इनको मिल जाते हैं वो भाव। तो ये भी प्रत्यय हुआ, तो अब इसकी लसक पद्धति से अब इसकी संज्ञा करते हुए हम ई करेंगे, समझे। ठीक है, सबको समझ में आया कि हम ईद पहले करके, तो पहले ईद कर देंगे तो सिर्फ ई रह गया, तो फिर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे षष्ठी स्थाने योगा, फिर पंचमी है तो तस्मादित उत्तर, सॉरी ये जो आदेह परस्य से हम यहाँ पे काम करने जाएंगे, ठीक है। अलंत्य से को रोकते हुए हम आधे परत से कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले हमको अनेकाल होने के कारण हम क्या करेंगे, ये सी को यहाँ पे लाएंगे और फिर लसक पद्धति से ई संज्ञा करते हुए ई करेंगे, और ये प्रोसेस आगे आगे बढ़ेगी। ये समझ में आया, जो एक उदाहरण रह गया था सकार की संज्ञा
इसके बाद हम समझते हैं। तो अनेकाल का एक उदाहरण ये हुआ, तो एक अनेकाल सिद्ध सर्वस्व में से अनेकाल वाला ये उदाहरण हो गया। ठीक है, ब्रुववची वो तो किया ही था हमने, वैसे तो ये हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है ना, ठीक। हाँ जी, तो ये हुआ शीत का, सॉरी ये अनेकाल का। अभी हम उदाहरण लेते हैं दूसरा। इसमें है अष्टाभ्य औस 7 121। अभी यहाँ पे जो है अष्टाभ्य, यानी कि यहाँ पे पंचमी है। ठीक है, अष्टाभ्य, फिर है ये औश, तो ये है प्रथमा एक वचन। ठीक है, पंचमी द्विवचन है, अभ्य है इसलिए बराबर। फिर अनुवृत्ति जस और सस, इसके ऊपर का ही सूत्र है, हमने वो देखा था ना ऊपर, जस सस और सी, तो वहां से ही जस और सस की बात हो रही है। तो वही जस और सस जो है वही इसमें अनुवृत्ति के हिसाब से वो आ रहा है। तो ये सूत्र ऐसा बता रहा है कि जब भी अष्टान, अष्ट जो हम बोलते हैं ना 8, वो संख्या की बात हो रही है। अष्टान के बाद जब जस और सस, जस या सस आए ये वाला, तो अष्टाभ्य औस, तब औस आदेश होगा। और यहाँ पे देखो अभी वही चीज यहाँ पे बदल गई। ये हलंत्यम से ये आदेश है, तो हलंत्यम होने के कारण यहाँ पे सकार की संज्ञा यहाँ पे हो जाएगी। अब देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, उसमें क्या था, हमने जब वो किया ना जस्सो किया, तब क्या हुआ कि तस्मादित उत्तर से हमने उत्तर में देखा, वहां पे षष्ठी स्थाने योगा से हम ये जो जस और सस पे कार्य करने चले। और अलंत्य से हमने क्या किया था, अंतिम अल पे हमने अंतिम बल पे कार्य करना था, लेकिन फिर पंचमी होने के कारण आधे परस्य ने बताया कि भाई मैं करूंगा, लेकिन फिर हमने देखा कि ये तो अनेकाल है, तो फिर हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्थानीय हटा के अनेकाल सिद्ध सर्वस्व कर दिया। यहाँ पे भी वैसी ही हालत है। पंचमी होने के कारण यहाँ पे पंचमी द्विवचन होने के कारण तस्मादित उत्तरस्य से उत्तरस्य यानी कि षष्ठी हुई, तो उत्तरस्य में षष्ठी, ये षष्ठी हुई, तो षष्ठी होने का अर्थ है षष्ठी स्थान योगा, तो पूरा का पूरा जस के स्थान पे आएगा। षष्ठी स्थान योगा ने बताया कि पूरे जस के स्थान पे, फिर बताया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, अलोन्त्यस्य, षष्ठी में जो काम बताया जाता है तो अलोन्त्यस्य, तो कहेंगे कि जब हम औस आदेश करेंगे ना तो सकार को करेंगे। तो बोले कि नहीं, ये तो पंचमी से कार्य हो रहा है, तो हम करेंगे आधे परस्य से यहाँ पे। उसने इनको रोक लिया। फिर यहाँ पे देखा कि भाई अनेकाल सिद्ध सर्वस्व यहाँ पे रख रहा है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व में कौन से दो पार्ट रहते हैं, एक तो या तो वो अनेकाल हो या तो फिर वो शीत हो, तो वो सर्व आदेश होगा। तो यहाँ पे वो उदाहरण हमने अनेकाल का देखा था ना, ये शीत में ये सूत्र आएगा। तो यहाँ पे स की संज्ञा होते हुए बना शीत होने के कारण ये हुआ औ, तो वो उसको अनेकाल नहीं, सिद्ध सर्वस्व के हिसाब से ये औ को पूरे जस और सस के स्थान पे हम यहाँ पे बिठाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे शीत के कारण वो पूरा का पूरा स्थानीय हट गया। समझे अभी इसमें? उसमें पहले हम देखो यहाँ पे हलंत्यम से इस स को हटाया, वहां पे वो प्रत्यय अभी नहीं हुआ था, वो आदेश था, लेकिन वहां पे हलंत्यम वगैरह करके वो स नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो प्रत्यय अवस्था में तब नहीं था। वो प्रत्यय अवस्था में आया तब हम नहीं ला सकते। तो देखिए यहाँ पे हलंत्यम से निकाल के हमने औ को यहाँ पे बिठाया। तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व में दो चीज रहती है, या तो वो अनेकाल होगा या तो वो शीत होगा। शीत होगा तो भी सर्व के हिसाब से सर्व आदेश से होगा, और अनेकाल होगा तो भी सर्व के आदेश पे होगा। समझे? ये अनेकाल सिद्ध सर्वस्व समझ में आया? ठीक है सबको? हाँ बस। तो यही हुआ, क्या हुआ, पंचमी होने के कारण तस्मादित उत्तर से आए, हम यहाँ पे आए कि चलो यहाँ पे काम करना है ये वाले। उत्तर से में षष्ठी है, तो षष्ठी स्थानीय योगा ने बताया कि पूरे के पूरे जस पे कार्य करो। तो बोले कि ठीक है, षष्ठी में काम बताया जाए तो नहीं, पूरे के पे ऊपर नहीं, अलोन्त्य से अंतिम अल पे होता है, तो हमने देखा कि सकार पे करेंगे। तो बोले नहीं, ये तो पंचमी से कार्य हो रहा है, तो हम तो आधे परस्य से आदि में करेंगे। बोले कि नहीं, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, हमको तो पूरा ही इसके स्थान पे चाहिए, सर्वस्व के स्थान पे। तो वो कैसे होगा?
तो होगा सकार की संज्ञा होगी या तो अनेकाल होगा। तो यहाँ पे वो सकार की संज्ञा होने के कारण यहाँ पे शीत हुआ, शीत होने के कारण अनेकाल शीत सर्वस्व से सर्वादेश होगा, तो जस को पूरा मिटा के वो औ आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा अनेकाल शीत सर्वस्व। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये पूरी हम पूरी भाषा परिभाषा के हिसाब से ये सब पूरी ये सब भाषाएं समझ रहे हैं। परिभाषा सूत्र में जो भी हम समझ रहे हैं वो आदेश कब होगा, स्थानीय में कहाँ कहाँ पे होता है वो तो स्थानीय का तो हमने बता दिया था। फिर आदेश में कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो दो सूत्र देखे थे। कौन से देखे थे वो दो सूत्र? आदेश, मान लो कि यहाँ पे एक से ज्यादा आदेश आते हैं कि स्थानीय तो हमने देख लिया, स्थानीय में हमने बहुत सारे यहाँ पे पीछे करना आगे करना, लेकिन यहाँ पे ही बहुत सारे आदेश हमारे सामने आ रहे हो। यण आदेश हुआ तो य व र ल आ रहा है ऐसा, तो हम कौन किसका चयन करेंगे? उसके लिए कौन सी दो परिभाषा हमने सिलेक्ट की थी? यहाँ के लिए तो हमने बहुत सारे देख लिए, अलोन्त्यस्य षष्ठी स्थाने योगा आधे परस्य तस्मादित पुरुष, वो सब तो हमने स्थान के लिए तो देख लिए। लेकिन जो यहाँ से आदेश होते हुए आ रहा है प्रथमा की तरह से, इसके लिए हमने पिछली कक्षा में दो सूत्र कौन से किए थे, याद हो तो किसी को? हाँ, स्थानांतरतम, कि इसमें से स्थानांतरतम से ढूंढेंगे कि कौन लायक है इसके यहाँ पे बैठने के लिए, और किसका स्थान हम नहीं दे सकते उसको हम वापस भेजेंगे। और दूसरा सूत्र, स्थान से ना हो तो हम प्रयत्न देखेंगे, प्रयत्न या तो फिर अर्थ देखेंगे या तो फिर मात्रा देखेंगे। उतना हुआ स्थानांतरतम में वो चार चीज, और वो नहीं हुआ तो और क्या होगा? यथा संख्यम अनुदेश समानाम, कि जो क्रमशः रिस्पेक्टिवली जो बात होगी तो वही क्रमशः ही आदेश होते हैं। तो वो क्रम में वो दो सूत्र हमको आदेश के लिए वो हमको जानना है कि तो क्रम का और एक तो स्थानांतरतम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो षष्ठी का हुआ, प्रथमा का हुआ। अभी एक सूत्र और है, वो सूत्र अभी आगम, आदेश का हमने देख लिया, अभी आगम में भी ऐसा होगा। तो आगम कितने प्रकार के होंगे? तो आगम में हम देखेंगे कि वैसे तीन प्रकार, लेकिन वो उसको दो पार्ट में बताए गए हैं, उसमें दो सूत्र आएंगे। क्या आएगा? एक तो आएगा आद्यंतौ टकितौ, ठीक है, और दूसरा सूत्र आएगा मिदचोन्त्यात् परः। तो जब आगम की बात आएगी ना तो क्या होगा, तो आपको ये आगम यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दो सूत्र से हम आगम डिसाइड करेंगे कि ये सूत्र क्या कहता है कि आद्यंतौ टकितो, तो आदि अंतौ और है टकितो, बराबर। तो टकितो यानी कि ट की, इसमें अ जो है उच्चारण है, तो ट और क है उसकी इत हुआ हो ना वैसी बात कर रहे हैं, इतौ, इसकी इत संज्ञा हुई हो। तो देखो यहाँ पे कौन सा सूत्र हमने जाना ना, अभी हमने जाना यथा संख्यम अनुदेश समानाम, और हमने जाना स्थानांतरतम। तो उसमें से कौन सा सूत्र ये इसका अर्थ निकालने के लिए भी वहां पे हमको परिभाषा वो हेल्प हुई, वो दो में से कौन सी हुई यहाँ पे? नहीं, ये सूत्र का, हाँ, तो आदि में टीथ होगा और अंत में कीथ होगा। तो ये हमको पता कैसे चला कि हमको ऐसा ही इस तरीके से अर्थ निकालना है? हाँ, यथा संख्यम मनुदेश समानाम, रिस्पेक्टिवली आपको रिस्पेक्टिवली लेना है ना, तो ये इसके रिस्पेक्टिवली, इसका क्रम नंबर 1 है, इसका क्रम नंबर 2 है, यथा संख्यम, इसकी संख्या 1 है, इसका 2 है, ठीक है, और इसकी 1 है और इसका 2 है, क्योंकि जितने जो आदेश बताए गए हैं, जिसके लिए बताए गए हैं, वो क्रमशः रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से हमको अर्थ निकालने में हमको स्थानांतरतम मदद नहीं किया। यहाँ पे हमको यथा संख्यम अनुदेश समानाम समझ में आया। तो एक परिभाषा यहाँ पे भी एक लगी तो हमने देख ली। तो ये सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि जो भी ट की संज्ञा जहाँ पे हुई होगी
वो कहाँ पे बैठेगा कि जिसके लिए वो आगम करने की बात हुई है, उसके कहाँ बैठेगा वो, उसके आदि में बैठेगा पहले। हाँ, उसके आदि में बैठेगा। और जिसमें ककार की संज्ञा होते हुए कोई आदेश बताया जाए कि आप ये आदेश करो, और पीछे क की संज्ञा वाला कोई आदेश बताया, सॉरी आगम, आदेश नहीं आगम, तो वो आगम को आप कहाँ पे बिठाएंगे, क की संज्ञा वाला होगा तो अंत में बिठाएंगे। और अभी बचा मध्य का। मध्य का अर्थ है, आप ऐसा निकालो कि भाई अंतिम अच के बाद, कि जो भी वो उसमें ये मृदंच त्याग पर आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, इसमें हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो आद्यंत टकितो में यथा संख्या अनुदेश समानाम से हमने उसका अर्थ निकाला परिभाषा सूत्र का मदद करते हुए। उसको इससे समझ में आया कि टकित संज्ञा यानी कि टीत आगम होता है वो कहाँ पे बैठता है, वो आदि में बैठता है। और जो कीत आगम होता है वो कहाँ पे बैठता है, अंत में बैठता है। तो अभी सूत्र देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो है लुंग लंग रिंग स्वरुदात, परिचित है हम सब लोग 6-4-71 से। यानी कि जो लुंग लंग और रिंग जो होते हैं उसमें अट का आगम होता है, उदात अट का आगम होता है। तो जैसे कि मान लो कि पट जो है उसके लंग लकार का रूप हम बनाने के लिए हमने लंग का आगम करते हैं, ईट संज्ञा करते हैं, ल बचाते हैं, ठीक है। फिर वो लस्य के अधिकार में वो सब तीन आते हैं, वो सब होते होते हमने यहाँ पे ती रखा, ठीक है। तो पट के पीछे यहाँ पे प्रत्यय ती परे होने के कारण हम पट धन सप लगाएंगे, और ये ती हुआ, ठीक है। ये दोनों के बीच में प्रत्यय के बैठ गया, और ये ईट संज्ञा होने के कारण फिर ये पट हो जाएगा, पठ धनती हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बताया कि आद्यंत टकी, तो वो बताता है कि लंग लुंग रिंग, इसमें जब उसका जो अंग होता है, क्योंकि अंग से के अधिकार में आता है, तो उसका जो अंग होता है उसको क्या आगम होता है, यहाँ पे अट का आगम होता है। ऐसा सूत्र है कि जहां पे भी आप लुंग लकार बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है, लंग बनाएंगे, वहां पे जो अंग है उसको अट आगम होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम अट का आगम करेंगे तो यहाँ पे आगम में ये ट कोडिंग रखी गई है, तो ये हुआ टीत। ये समझ में आ रहा है ना, ये टीत हुआ, हाँ, ठीक है ना। तो ये टकार की संज्ञा होने के कारण ये अ जो है उसको हम कहाँ पे बिठाएंगे, टीत कहाँ बैठेगा, ये अंग के, हाँ, यहाँ पे हम बिठाएंगे। और यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो जिसको कहा गया है ना उसके आगे बिठाना है। हम अंग, उसने बताया कि अंग को अंग को अट आगम हुआ ना, तो अंग के आगे बैठेगा यहाँ पे। तो हमको जिसको कहा गया है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको करना है या यहाँ पे करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो आपको वो क्लियरिटी रखनी पड़ेगी कि आगम बताया किसको गया है, हम उसको बेस मानेंगे। तो अंग को बताया गया है, अट बताया गया है, तो अट का ट का इस संज्ञा होते हुए टीत हुआ, तो वो टीत बैठता है आगे किसके, जिसको बताया गया है उसको, तो किसको, यहाँ पे पट को बताया गया है अंग, तो उसके आगे तो अपठत यहाँ पे ती तो वो हो जाता है इतस्य से, तो अपठत जो बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल हमारा टीथ के लिए, ठीक है। हाँ, वो आगे लगता है। उपसर्ग हमेशा ये जो धातु रहती है ना, उसके प्र परा अप सम अनु औ निस निर दुस दूर वियांगनी अध्यपि, हाँ तो फिर ये अंग को लगता है ना, तो ये अंग जो अंग है उसको लगता है अंग, इसके ये अंग अधिकार में आता है। तो प्र है, प्र परा कुल 22 है, वो उपसर्ग हमको समझने चाहिए, वो 22 उपसर्ग है। हाँ, प्र परा अपसम अनु अवनिस निर दुस दूर वि आंगनी अधि अपि अति सु उत, वो सब है, वो आएंगे जब वैसे। उपसर्ग इसमें नहीं आएगा, वो सब वो बनाते हैं ना, वो सब उसका अर्थ में बढ़ाना करना होता है ना, तब आता है। तो ऐसी सिचुएशन जनरली नहीं बनेगी हमको, तो ये अंक के आगे ही आएगा वो।
बाह्य बाह्य कार्य, आंतरिक अंतर कार्य, वो सब हमारे में आएगा, तब वो सब आएगा। हाँ, अटागम क्या बताया? हाँ हाँ हाँ, वो आंतरिक है, वो जो है वो हमको पहले करने चाहिए, वो पहले करने चाहिए। वैसे सब आएगा वो धीरे धीरे उसमें भी। ये ज्यादातर आपको उसका उदाहरण है ना, वो जो वो हाँ, नहीं नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, वो सब हमको इसमें पता, बीच बीच में ये क्लैरिटी होती रहे, वो अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं वो अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो होगा। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए तो अच्छा है, ये आप प्रश्न रखिए ही, क्योंकि तभी वो कंफ्यूजन साथ में क्लियर हो जाए, अच्छी बात है। तो आपको कभी करेंगे तब याद आएगा, अच्छा इसकी बात हुई थी, क्योंकि वो वहां पे ही होगा कि जहाँ पे एक से ज्यादा होगा। आप जब ये ई धातु करेंगे ना, ईण गतो वगैरह, अधि अधि ईंग वाली, वहां पे वो सब आता है ना, वहां पे ये सब काम करेगा। जो तीन ई का ई की धातु है ना हमारी, ईण गतो, हाँ, तो वो वाले एग्जाम्पल में ये सब आ जाएगा, तब ये आएगा तब, क्योंकि अधि जुड़ता है वहां पे फिर, तो तब 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 हमारे पास ज्यादा बनते हैं, तो तब वो ये ख्याल होगा कि टीत कीत का, तो वो वहां पे हेल्पफुल रहेगा। तो एक ये हुआ। अभी कीत का एग्जाम्पल देखते हैं। तो टीत तो जो है वो आगे बैठेगा, कीत कहाँ पे बैठेगा? तो कीत जो है अंत, जिसको कहा गया है उसके बाद में बैठेंगे। तो जो सूत्र है छेच, जो छेच जो सूत्र है वो है 6173। तो ये सूत्र बताता है कि जहां पे भी छकार है, अगर उसके आगे कोई अच बैठा है, स्वर बैठा है यहाँ पे, ह्रस्व स्वर, ठीक है, उसके आगे, तो ये जो है ना वहां पे ये उनको क्या आगम होता है कि उसको तुक आगम होता है यहाँ पे। तो वो ह्रस्व जो है उसको यहाँ पे तुक आगम होता है, वो छह च से, उसके ऊपर से अनुवृत्ति आती होगी। एक तो संहिता का अधिकार है। तो ये जो ह्रस्व, अभी देखो ये हो किसको रहा है, यहाँ पे भी वही है कि ये ह्रस्व स्वर को वो आगम हो रहा है, तो इनके पीछे बैठेगा वो। आप समझो, हम एग्जांपल ही देखते हैं, एक काम करें, देखो सूत्र है, सूत्र नहीं, मान लो कि गम गम धातु जो है, गम धातु के पर में हम ती ती हमने बनाया, प्रत्यय रखा, तो सप आके बैठा बीच में, तो यहाँ पे हो गया, मतलब सबको हम ये निकाल देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। तो एक तो ईसु गमी यमाम छ सूत्र आता है, जो बताता है कि जो मकार है, ईसु गम, गीसु और गम, वो जो धातु है उसके संबंध में, तो गम धातु जो है उसको यहाँ पे छकार आदेश होता है। अभी वो आप टेंशन मत लो, ये समझने के लिए हमारे लिए ये महत्व का है कि आधीन टकी तो गम धातु के लिए एक प्रोसेस में एक बीच में सूत्र आता है कि ईसु गमी यमाम छ, यानी कि ईस धातु गम धातु, उसकी बात करते हुए इनको मकार का छकार हो जाता है। तो अभी बना ये गच, ऐसा बना। अभी यहाँ पे सूत्र आता है छे च, इसके बाद ये प्रोसीजर के बाद यहाँ पे छे च सूत्र आता है। वो ऐसा बताता है कि जो छकार है उसको तुक आगम होता है। अभी तुक आगम कहाँ पे होगा तो ये सूत्र बताता है कि भाई ह्रस्व, छकार के आगे अगर ह्रस्व अच हो कोई, तो उसको तुक आगम होता है, तो इसके ग के बाद अ है, ठीक है, हम छ यहाँ पे लिख रहे हैं दूर, तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे तुक आगम होता है, यहाँ पे तुक बैठता है, क्योंकि आगम इसको हुआ तो इसके पीछे आएगा, क्योंकि कीत है, समझ पा रहे हो, तुक कीत है ना। हाँ, तो इस स्वर के पीछे हमने तुक बिठाया, तो क तो निकल गया, ये उच्चारण अर्थ है, उकार भी उच्चारण अर्थ, उसको निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा तो ये बना गच्छ, गत छ। फिर ये तकार जो है वो जो है चुनाश्चू से वो छ बन जाता है, तो गच्छ जो बन रहा है ना, वो इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो तुक आगम हुआ वो किसको हुआ? छकार के आगे बैठे हुए ह्रस्व अच को हुआ।
इसलिए उसके आगे बैठे हुए अकार के बाद हमने यहाँ पे तकार लिखा है तुक आगम, समझे? क्योंकि कित, हाँ हाँ, रस्व स्वर तो यहाँ पे पहले से है ही, वही है। गम में तो गम से आया ही रहा, वो तो आ ही रहा है। रस्व इज नॉट अराइविंग सेपरेटली, इट्स ऑलरेडी देयर इन विथ गकार। हाँ, वो उकार जो है वो तो तुम तुक का ना, तुक में, तुक में, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, हाँ यस, यहाँ पे 600 से ऊपर एक तो ईसु गमी यमाम 6 सूत्र है, यमाम 6 है ना, वो क्या है, एक मिनट वो सूत्र देखना पड़ेगा कौन सी वो उसमें है। हाँ हाँ कोई भी, हाँ हाँ वो कोई भी हो, बोले रस्व होना चाहिए, यस, हाँ हाँ हाँ, वो रस्व स्वर के लिए। यहाँ पे अकार है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, तो भी रस्व होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सूत्र ही बताता है कि रस्व जो स्वर रहता है उसको वो आगम होता है। वो बात सही है आपकी, यहाँ पे अकार है, इकार हो उकार, लेकिन जहाँ आगे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इकार में होता है कि नहीं, कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं पे तो होता ही होगा, क्योंकि बहुत सारी धातु है तो उसमें प्रक्रिया में आने ही वाला है, तो होगा, बराबर है। तो रस्व ही देखना है हमको, रस्व अच होना चाहिए। और कुछ आप यहाँ पे जो आप बता रहे थे आकार का, और कुछ ये बराबर, और कुछ आपका कोई डाउट आप पूछ रहे थे, यही था कि कोई और था कुछ और? जी सोमा काका जी, ये 6 कैसे आया वो तो पता है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो ईसु गमी यमाम 6, ईसु गमी यमाम, इसके पीछे का बराबर देखना पड़ेगा मुझे, यमाम फिर 6 है या गमाम 6 है, वो देखना पड़ेगा। ईसु गमी यमाम 6, 54, ओके, 54 ना, सेवन 377, ओके 73, ओके 737 से, ईसु गमी यमाम 6 છે, यमाम 6, हाँ ये सूत्र है, ठीक है, ये है, बराबर है 7377। तो ये सूत्र से वो आता है, ईसु गमी यमाम 6, 6, 6 नहीं है, 6 है, मैं 6 समझ रहा था, धन्यवाद। तो ये हुआ, तो कहने का अर्थ है कि जो टीत आगम होगा और एक कीत आगम होगा, कीत बाद में बैठेगा और टीत आदि में, तो ये खत्म हुआ। अभी एक है ये मिदचोन्त्यात परह, उसमें ये है कि जो भी आगम होगा, जो मीत होगा, मिदचोन्त्यात परह, उसमें जो मीत, जो भी आगे आगम अगर कोई मीत होगा तो जो अंतिम अच होगा ना उसके बाद बैठेगा। हम एक देखेंगे ना, इदितोनुम धातो उदाहरण है इसमें, इदितोनुम धातो हो का उदाहरण है, तो यहाँ पे मिदचोन्त्यात परह क्या कहता है, मिदचोन्त्यात परह ऐसा कहता है कि जब भी मीत आगम हो तो वो जो आगम होगा वो अंतिम अच के बाद बैठता है। तो मान लो कि ये सूत्र है कि इदितो नुम धातु, यानी कि जिसमें ईत की ईत संज्ञा हुई हो, ऐसी जो धातु होती है मूल अवस्था में, वो धातु को नुम आगम होता है। नुम यानी कि उकार उच्चारण है तो वो निकल जाएगा, म है वो भी मिट जाएगा, हलंत्यम से मिट नहीं जाएगा, मतलब वो अदृश्य लोप से लोप हो जाएगा, तो वो मीत हुआ। तो मीत होगा तो ये जो न बचेगा वो हम कहाँ बिठाएंगे,
तो उसके लिए ये आता है कि मिदचोन्त्यात् परः। तो मिदचोन्त्यात् परः ऐसा कहता है कि अंतिम अच के बाद उस मित को बिठाओ। तो मान लो कि वदि है, ये धातु है, तो ये धातु है, यहाँ पे बताया है कि ऐसी धातु की जिसमें ईत हुआ हो। तो यहाँ पे जो ईकार है उसका ईत होगा, क्योंकि वो यहाँ पे हम उसका लोप कर देंगे तो बचा भी वध। ईत होने के कारण ये ईदित हुआ, ईदित होने के कारण उसको नुमागम होगा, यानी कि नुम में नकार नकार बचेगा, उकार और म की ईत संज्ञा हो जाएगी। तो नकार जो है वो कहाँ पे बिठाएंगे, नकार आएगा तो सही लेकिन कहाँ पे। तो मिदचोन्त्यात् परः कहता है कि अंतिम अच के बाद बिठाओ। तो यहाँ पे ये तीन जो वर्ण है, वकार है, अकार है और दकार है। तो अंतिम अच तो इसमें देखें तो ये एक ही अच है, वही उसका अंत है, तो इसके बीच में यहाँ पे बैठ जाएगा ना वो। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे बन गया वंद। तो वंद बनने में ये जो है उसको मिदचोन्त्यात् परः जो सूत्र है वो ये बताता है कि जो भी आगम अगर मीत हो, तो यहाँ पे मीत है नुम आगम, वो कहाँ पे बैठता है, अंतिम अच के बाद बैठता है। तो तीन चीज हुई, एक हुआ टीत। तो आगम आपको तीन प्रकार के मिलेंगे, या तो वो टीत होगा, या तो वो कीत होगा, या तो वो मीत होगा। बस। तो इसकी दो की जो है ना, इसके दो के लिए एक सूत्र है और इसके लिए एक सूत्र है। तो एक सूत्र ये हुआ, दूसरा सूत्र ये हुआ। तो दो सूत्र को मिला के तीन प्रकार के आगम होते हुए आगम की परिभाषा हम इस प्रकार जानेंगे, दो ही सूत्र से। ठीक है, आद्यंतौ टकितौ और मिदचोन्त्यात् परः। समझे ये आगम के दो सूत्र। ठीक है, तो आगम के दो सूत्र हुए, आदेश में कंफ्यूजन हुई तो दो सूत्र हो गए, स्थानी में कुछ कंफ्यूजन होगी तो हमने बहुत सारे देखे। ठीक है, उसमें तो बहुत सारी सीरीज है कि तस्मादित उत्तरस्य तस्मिन् इति निर्देश्य पूर्वस्य से हम फाइंड करेंगे प्लेस, फिर उसमें षष्ठी स्थानी योगा देखेंगे, अलोन्त्यस्य देखेंगे, आदे परस्य देखेंगे, अनेकाच्छ सर्वस्य देखेंगे, वगैरह वगैरह हम वहां पे वो फाइंड करेंगे। उसमें भी एक चीज और देखेंगे कि कोई विशेषण से कार्य बताया जाएगा तो हम ये न विधि तदंत्य से उसको उस अंग को तो करेंगे और उस जिसके अंत में है वैसा करके अर्थ निकालेंगे। ठीक है, और तस्मिन और वो जो है वो दूसरा जो सूत्र था ना वो हमारा तदादावल ग्रहण वाला जो सूत्र था ना, कि उसमें जो आदि वाला जो है वो पाठ हम देखेंगे जब सप्तमी में जो वही विशेषण की बात हो। तो एक तो ये न विधि तदंत्य और यस्मिन विधि तदादावल ग्रहण, वो सूत्र में हम आदि का पाठ देखेंगे, कि सिर्फ आदि का नहीं, वो जिसके आदि में हो सब को लेंगे। वो दो चीज हम एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। तो इतनी परिभाषा हमारी हुई, बराबर। कुछ यहां तक कोई प्रश्न हो। समझ में आए परिभाषा सूत्र यहां तक के। तो आज यहां तक हम रखते हैं कि जितने थे ज्यादातर, और एक रखना हो तो एक कर लेते हैं। 51 हुई, कितना हुआ है, 51 9 मिनट है। एक करना हो तो एक सूत्र और कर लेते हैं। चलो, एक और सूत्र है, वो है अचश्च। वो सूत्र भी एक कर लेते हैं, छोटा सा है, ज्यादा नहीं हो रहा ना, तो वरना हम आगे के सेशन में करेंगे। हम नहीं चाहते कि भूल जाए सब कोई। ज्यादा नहीं हो रहा ना आज के लिए। हाँ ठीक है, तो देखो अचश्च एक ये सूत्र है, वो है 1 to 28। अभी ये सूत्र ऐसा बताता है अच यानी कि अचह च। ठीक है, ये सूत्र ऐसा कहता है अचह यानी कि षष्ठी प्रथम षष्ठी एक वचन, च तो अव्यय है। ये सूत्र ऐसा बताता है कि जब भी कोई कार्य, जैसे कि हमने एक पढ़ा था इको गुण वृद्धि, कि जब भी कोई बताया जाए कि आपको गुण करना है, आपको वृद्धि करनी है, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये हमको इको को ही करना है। बस सेम ऐसा ही यहाँ पे है कि जब भी आपको बताया जाए
ह्रस्व करना है, दीर्घ दीर्घ करना है, प्लुत करना है, बस ये ऐसा सूत्र में कहीं पे बताया जाए कि ह्रस्व करो, दीर्घ करो, प्लुत करो, और कुछ बताया ना जाए कहाँ पे करना है, तो फिर आपको समझना है कि ये जो है ना वो अच को ही होगा, ऐसा वो अच को ही करना है, ऐसा आपको समझना है। ऐसा ये सूत्र बता रहा है, सिंपल सा इतना ही सूत्र है कि जिस तरीके से गुण कहे, वृद्धि करे, किसको करेंगे तो हम इक को कहते हैं, उनको करना है, ऐसा समझना है। इस तरीके से जो सूत्र ने बताया जाए कि आप ह्रस्व करो, आप दीर्घ करो, आप प्लुत करो, कहाँ पे करना है वो समझ में ना आए तो आपको वो हमको उसको अच को ही करना है। तो इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, अगर ये शब्द से ना बताया गया हो, ह्रस्व करना दीर्घ करना के शब्द शब्द से ना बताया गया हो, तो फिर आपको ये अचश्च अंदर डालना नहीं है। कहने का अर्थ है जहां पे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहकर बताया जाए करना है, तब आपको समझना है अचश्च को बीच में लाना है कि अच को करेंगे। लेकिन आपको स्पेसिफिकली बताया जाए कि यहाँ पे ऊत करना है, ईत करना है, रीत करना है, तो वहां पे फिर आपको अपने हिसाब से अच के स्थान पे करना है, ऐसा करके तब ये परिभाषा लाना नहीं है। उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा। देखो, उदाहरण हमारा है अतो दीर्घो यही। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र जाना भी था आगे 73101। ये सूत्र का अर्थ हम कैसे निकाल रहे थे कि यही यानी कि यहाँ पे यही, यहाँ पे यानी कि सप्तमी है, तो ये हम यहाँ पे रखे सप्तमी को, इस यहाँ पे काम होने वाला है, इसका मतलब है तस्मिन नीति से पूर्व से यहाँ पे षष्ठी होगी। षष्ठी है अतः, यानी कि अ नामक जो है वो अभी पूरी परिभाषा नहीं ले रहा है, धीरे धीरे परिभाषा ऐड करेंगे इसमें। ये सूत्र तो सिर्फ इतना ही कहता है कि अ है और ये अंगस्य के अधिकार में आता है, ठीक है। तो सप्तमी हुई, षष्ठी में अकार के ऊपर काम होने वाला है। कैसा आकार? अंग, ऐसा अंग की जो आकार हो, ऐसा अंग की जो जिसमें आकार, जो आकार हो। अभी हम पूरी परिभाषा अंदर ऐड नहीं की है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने परिभाषा की है। तो हमको आकार नामक जो अंग होगा ना, वहां पे काम करना है। परे में क्या है? सप्तमी है यही नाम की, और दीर्घ, तो ये आकार है उसको दीर्घ करेंगे, दीर्घ करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अकार जो है वो किसका विशेषण है? अभी धीरे धीरे आप बताओ मुझे कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा, हम कैसे इसका इंटरप्रेट करेंगे। अकार जो है वो अंगस्य और अकार दो हुए ना, षष्ठी में दो बैठे, एक तो अंगस्य भी बैठा, अंगस्य भी बैठा और अकार भी बैठा। तो ऐसा अंग की जो अकार वाला हो उन पे ही काम हो रहा है। अभी सूत्र तो सिर्फ इतना ही बताया, अतो दीर्घो, इसको दीर्घ करो यही परे होने पर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिर्फ ऐसा अंग को ही करेंगे, क्या क्या सिर्फ अ नामक एक अंग। हाँ, यहाँ पे तदंत विधि हुई बहुत। हाँ, यहाँ पे अदंत कैसे निकाला, वो अदंत हमने कैसे ढूंढा? यहाँ पे तो सूत्र तो इतना ही बताता है कि अनामक अंग। हाँ हाँ, अतो, तो नहीं तो, लेकिन आपने अदंत कैसे निकाला, ये अदंत कैसे निकाला? ये तो इतना ही बता रहा है कि अ नामक अंग हो ना, अंग में जहां पे भी सिर्फ अकेला अ बैठा हो ना, वही हमारा अंग हुआ, उसको आ कर दो। सूत्र ये बता रहा है। लेकिन नहीं, अलंत्य से भी नहीं, अलंत्य से बाद में आएगा। देखो याद करो, थोड़ा याद करो, आपको आ जाएगा। हम इसका अर्थ अर्थ देखो, वैसे तो सूत्र ऐसा ही बता रहा है, अतो यानी कि सिर्फ अ की बात हुई, बराबर। अंगस्य में बैठा है यानी कि अंग, इसमें अंग में, यहाँ पे अंग में बैठा हुआ अकेला अ हो, उसको ही दीर्घ होगा। ये तो इसका अर्थ तो इतना ही निकला। परिभाषा इसमें हम और क्या जोड़ेंगे ताकि वो सब अ के अंत वाले को भी लेगा और अ को होगा तो उनको भी लेगा।
हाँ विशेषण वाला, मगर वो कौन सा सूत्र जहां पे विशेषण, क्योंकि देखो हाँ ये न विधि तदंतस्य। देखो सूत्र का अर्थ तो इतना ही हुआ कि जहां पे भी अंग में आपको अनामक धातु ढूंढो आप, ऐसा बस उसको ही होगा। लेकिन ये न विधि जहां पे भी जो विधि बताई जा रही है उसमें विशेषण से कुछ बात बताई जाए तो अनामक विशेषण अंगस्य का ऐसा अंग कि जो अ वाला हो, ये अंग विशेषण का बात हुआ। जैसे ही ऐसा अर्थ निकले ना तो आपको समझना है कि नहीं नहीं, सिर्फ अकार को नहीं लेंगे, अनामक अंग को नहीं लेंगे हम, वो अंग ऐसा भी अंग कि जो अकार हो ऐसा तो लेंगे ही, लेकिन अ जिसमें के अंत में है वो सभी धातु को लेंगे। इसीलिए जहां जहां पे भी अदंत, इसीलिए वर्ण आया कि अदंत अंग को दीर्घ, तो अदंत अंग को हम दीर्घ करेंगे। यानी कि पठ के पीछे अ लगेगा तो पठ को भी हम दीर्घ करने के लिए पठा बनाएंगे मी परे होने पर। पठ के अलावा कोई भी धातु अकार वाली होगी पीछे, ठीक है, वो सभी धातु को हम क्या करेंगे, यही यानी कि मकार वकार परे होने पर हम क्या करते हैं, वध है तो वदामी, वध है तो वदामी, पठ है तो पठामी। जी माता जी, हाँ दीर्घ होता है तो हाँ पठ को भी हम करेंगे, वध को वदामी करेंगे, पठ को पठामी करेंगे, वरना क्या होगा, सिर्फ अ ढूंढते रहेंगे अंदर की अ नामक धातु को ही होगा। तो ये न विधि तदंतस्य से हमने जाना कि अ नामक कोई धातु होगा और पर में यही आदि प्रत्यय हो गए, यकार वकार वाले, कोई भी मकार हमारा यही में आता है, इसलिए तो अकार होता तो हम आ करते, लेकिन हमको सिर्फ ये अकार वाला नहीं, अ जिसके अंत में हो सभी अंग को दीर्घ करेंगे। तो ये जो दीर्घ हम करेंगे ना, तो यहाँ पे ये दीर्घ कैसे हुआ, तो देखो पठ जो है हमने अकार उससे जोड़ते हुए सबसे हमने पठ बनाया और पीछे मी लखे मी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अचस्थ कैसे आया कि दीर्घ करने की बात हुई तो पठ में तो पकार में भी अकार है, ठ में भी अकार है, तो हम दीर्घ इसको करेंगे या इसको करेंगे। तो एक तो अचस्थ आया, उसने बताया कि अच को करो, इसलिए हमने अच ढूंढे, तो अच यहाँ पे भी मिला, अच यहाँ पे भी मिला। अचस्थ परिभाषा आई, उसने बोला दीर्घ बताया गया है, नाम से कायदेसर बोला गया है कि दीर्घ करो, ऐसा दीर्घ वर्ण आते ही अचस्थ आया कि पठ में आप किसको दीर्घ करेंगे, पकार को, बोले नहीं अच को। तो ढूंढा कितने अच है, तो इसमें यहाँ पे भी अच है, यहाँ पे भी है। फिर अलोन्त्य से आया, उसने बताया कि षष्ठी में काम बताया गया है ना, तो अंतिमल पे करो, इसलिए हम यहाँ पे अंतिमल को करते हैं। आगे भी अकार बैठा ही है, लेकिन अलोन्त्य से आके बताता है कि पठ में अंत के अ को करो, इसलिए हम पठामी कर रहे हैं, पाठामी पाठमी नहीं कर रहे हैं, पाठमी नहीं कर रहे हैं हम, पठामी इसलिए कर रहे हैं। षष्ठी स्थान योगा आया, अलोन्त्य से आया, अचस्थ ने बताया कि अच को करो, अच ढूंढे दो मिले, तो किसको, तो बोले कि अंत वाले को ही, यहाँ पे अच है बैठा, वो अलोन्त्य से ऑटोमेटिकली वो अंतिम अल पे ही होगा और वो वही वाला आकार लेगा, इसलिए पठामी बना, नहीं कि पाठमी बना। समझे ये, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ वर्ण आते ही क्या हुआ, हम वो अच को लेंगे तो अचस्थ जुड़ जाता है। तो ये बात हुई उनकी। यहाँ पे हम ययादि प्रत्यय परे होने पर ले रहे हैं, ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यस्मिन विधि तदा दावल ग्रहण से हम सिर्फ यही को नहीं, ये से यही से आरंभ होते हुए कोई भी प्रत्यय को, वरना तो क्या होता कि यही में तो सिर्फ हम म या व परे होने पर भी करते, लेकिन यहाँ पे हम मी में भी कार्य कर रहे हैं, तो मकार के परे इकार आया तो म से शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे तदादि विधि भी हुई है और यहाँ पे अंत वाली विधि हुई है। तो अदंत में यहाँ पे जो ग्रहण किया हमने वो अंत वाली विधि देखी, तदंत विधि, और यहाँ पे तदादि विधि देखी। तो ये परिभाषा का ये है कि कोई भी विधि सूत्र समझना हो तो परिभाषा से ही समझ पाएंगे। तो ये बात हुई, दीर्घ की सिर्फ बात करें तो हमको अच लाना है, लेकिन जब आपको दीर्घ ना बताया गया हो और डायरेक्ट आपको कोई स्वर बताया जाए तो आपको ये परिभाषा तो बीच में नहीं लाना है। जैसे कि सूत्र आया दिव उत, ये सूत्र है 6:1:31। ये सूत्र का अर्थ ऐसा है कि जो दीव है
ठीक है, उसको उत आदेश होता है। तो देखो यहाँ पे उत उकार जो है वो अच 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 को लाने की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ करो, प्लुत करो, ह्रस्व करो ऐसा नहीं बताया गया है। इसलिए जो उत आदेश होगा ना वो ये दीव के ऊपर होगा, यहाँ पे उत लाना है। इसको यहाँ पे आपको अचश्च लाते हुए अच के स्थान पे करते हुए हम यहाँ पे अकार के स्थान पे करेंगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उत लाना है, तो दीव में हम उत को कहाँ बिठाएंगे, किसके स्थान पे बिठाएंगे। यहाँ पे अर्थ ऐसा नहीं निकालना है कि इसमें अच ढूंढो और वहां पे उत बैठाओ, यहाँ पे दीव में ही उत लाना है। तो षष्ठी स्थाने योगा से हम यहाँ पे आए, षष्ठी स्थान योगा के हिसाब से दीव पे आए, और अलोन्त्य से हम कहाँ पे काम करेंगे, कुछ नहीं बताया है तो अंतिमल, तो हम वकार के स्थान पे उत करेंगे। तो दी जो है तो वो वहां पे जो ये जो है ना ये उकार नहीं सॉरी वकार, उसके स्थान पे यहाँ पे उ आदेश करेंगे। और फिर ये ई और उ जो है ये ई को यणचि से यण हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर यण आदेश होगा। तो द्यू यहाँ पे फिर इस तरीके से द्युभ्याम, पीछे व्याम लगा देते हैं, यहाँ पे एक व्याम का ही उदाहरण है तो पूरा समझ में आएगा। तो यकार हुआ और फिर व्याम हुआ, ठीक है। तो ये इकार हुआ, उकार हुआ और दिव्यु, तो दिव्योभ्याम होगा, द्युभ्याम होगा, द्युभ्याम हुआ। तो ये जो हमने किया ना, तो इसमें हमने ये नहीं किया कि यहाँ पे पीछे जो है ये अकार है उसको मिटा के फिर ऊ करके हमने नहीं किया, हमने अंतिम अल के स्थान पे किया। ये वाला ये जो किया वो अंतिम अल के स्थान पे, हमने वकार के स्थान पे यहाँ पे ऊत किया। तो जहां पे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की बात करें वहां पे ही हमको अचस्व को बीच में लाना है, और डायरेक्ट ही बताया जाए कि ऊत करो, रीति धातु से कुछ बताया जाए, ऊत बताया जाए, रीत बताया जाए, तो वहां पे हमको नहीं करना है। ये समझ में आया अचश्च का? तो ये अलग अलग परिभाषा है, ठीक है। तो एक अचश्च देखा हमने, एको गुण वृद्धि देखा, अलग अलग सूत्र देखे, आगम के लिए देखे, आदेश के लिए देखे, स्थानीय के लिए देखे। अभी मोस्टली ये सब पूरा ही हो चुका है, अभी और कोई सूत्र मेरे ख्याल से बाकी नहीं लग रहा मुझे। हो तो अगली कक्षा में हम देख लेंगे। तो यहाँ हम पूर्ण करते हैं, 6 मिनट ज्यादा हो गई, ठीक है, पूर्ण करें।